वो जगह हमारी थी जहाँ बदमाशों ने जबरदस्ती कब्जा करने के लिए वहाँ हमारी पूजा की मूर्तियाँ उठा दी। वहाँ हमारी एक पूजा के लिए रखने के लिए तिजोरी थी, उसमें क्या नाम पूजा के सामान रखते थे, वो भी हटा लिया। मूर्तियाँ भी गायब कर दी। वो स्थान पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए 10-12-15 आदमियों को ला करके मार कुटाई का काम शुरू कर दिया। इसलिए मेरी इतनी आयु होने के कारण से मैं कुछ उसमें कर नहीं सकता था, तो मैं परास्त हुआ। इसलिए फिर मेरे को गन्नौर के टेहा गांव से एक बहुत बड़ा मामला जो है निकलकर सामने आया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, देखिए भू माफिया के द्वारा हड़प मंदिर को हड़पने की कोशिश जो है की गई। गन्नौर के टेहा गांव में मंदिर जो है बताया जा रहा है। सामने लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक साधु महाराज जी हमारे सामने खड़े हैं, जिनकी आयु 114 वर्ष जो है बताई गई है। जी हाँ, इन साधु के साथ जो है मारपीट वहां पर की गई है और इनको एक कमरे में जो है बंद कर दिया गया है। दोस्तों, कहते हैं कि कलयुग की शुरुआत जो है हो चुकी है। एक मंदिर के पुजारी को भी नहीं बख्शा जा रहा भू माफिया के द्वारा। देखिए, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और आज कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं शिकायत देने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं महाराज जी से, क्या कुछ मामला है जानेंगे। राम राम जी, क्या मामला है? वो जगह हमारी थी जहाँ बदमाशों ने जबरदस्ती कब्जा करने के लिए वहाँ हमारी पूजा की मूर्तियाँ उठा दी। वहाँ हमारी एक पूजा के लिए रखने के लिए तिजोरी थी, उसमें क्या नाम पूजा के सामान रखते थे, वो भी हटा लिया। मूर्तियाँ भी गायब कर दी। वो स्थान पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए 10-12-15 आदमियों को ला करके मार कुटाई का काम शुरू कर दिया। इसलिए मेरी इतनी आयु होने के कारण से मैं कुछ उसमें कर नहीं सकता था, तो मैं परास्त हुआ। इसलिए फिर मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक हरकत है। 114 साल के जो साधु महाराज है, इनके साथ धक्का मुक्की वहां पर की गई भू माफिया के द्वारा और इनको एक कमरे में जो है बंद कर दिया गया। कमरे में बंद किया गया था। हाँ, आपको कमरे में बंद कर दिया। क्या चाहते हैं जो भू माफिया है? वो क्या चाहते थे, यहाँ का कब्जा हमें जी, अब कब्जा जबरदस्ती करना चाहते थे। मैं भाई भी कब्जा कैसे दे सकता हूँ? तो धर्म की जगह है, मंदिर की जगह है, दान की हुई है। आप जैसे भक्तों द्वारा 7-65 साल पहले खरीद के दान की हुई है। तो 20 साल पहले गुरु जी ने वहाँ मंदिर, छोटा और धर्मशाला और लैट्रिन बाथरूम, बाबा का धोना, ये तीनों चीज बना दी थी। आज भी पुलिस चौकी बनी हुई है हमारे साथ में ही, जो धर्मशाला की जमीन में आती है। लैट्रिन बाथरूम हमारा बनाया है, यूज कर रही है। हमारे पास साधु की कमी होने के कारण कुछ टाइम आश्रम खाली रह गया था। खाली रहने की वजह से ये लोग भू माफिया उस पर कब्जा करने के इरादे से बार-बार हमला कर रहे हैं। देखते हैं संसार की हालत क्या हो गई। भगवान, देखिए किस तरीके से कहते हैं कि हमारे देश में बुजुर्गों का मान सम्मान जो है किया जाता, लेकिन एक साधु महाराज को भी यहाँ पर नहीं बख्शा जा रहा, जिनकी आयु 114 वर्ष बताई गई है और एक मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास जो है किया जा रहा। बड़ी ही शर्मनाक हरकत। तो यहाँ पर देखिए एक और साधु महाराज जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि महाराज जी को इंसाफ मिलना चाहिए और FIR उनके खिलाफ होनी चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्वों की जगह जेल में होनी चाहिए। महाराज जी 1941 से वहां पर है, विराजमान है, जब तक भारत आजाद भी नहीं हुआ था। और आज जमीन महंगी होने के कारण वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। महाराज जी के साथ दुर्व्यवहार किया, ताले के अंदर महाराज जी को अंदर बंद कर करके उन्होंने मूर्तियों को खंडित किया। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मंदिर की जगह किसके नाम है? मंदिर की जगह महाराज जी के नाम दर्ज है। गुरु भाई के नाम। जी, गुरु भाई के नाम है। गुरु भाई आनंद नाम था। फिर ऐसे कैसे कब्जा कर सकते जब उनके गुरु भाई के नाम है? बस जिन लोगों को ऐसा चाहिए जी, उन लोगों को तो देखना ही नहीं है कि भगवान क्या है, संत लोग क्या है। फर्जी डिग्री बनवाई, फर्जी डिग्री बनवा के कुछ मतलब पैसे ऐसे खिला के सेटिंग करके उन्होंने इस मामले को वो किया है। लेकिन आज भी हमारे पास अपडेट है, फर्ज निकली हुई है, उसके अंदर महाराज जी का ही नाम है, सब कुछ है। और इस पे पूरा समाज मतलब इस बात से पूरा मतलब गुस्से में है, पूरा गांव टेहा साथ में है। और हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, मंजीत तियाड़ा भाई हो गए, ये सब इसी उसमें आए हैं कि भाई हम इस प्रकार की घटना को नहीं घटने देंगे। जब बीजेपी की सरकार में तो ये तो हमारे हिंदुत्व के प्रति पूरी समर्पित है और प्रशासन भी सहयोग करेगा।
इसमें सीएम साहब ने सख्त निर्देश भी दे रखे हैं, पहले कभी किसी प्रकार की कोई बदमाशी नहीं चलेगी, और ये तो सरासर बदमाशी है जी। अगर 19 तारीख की FIR हो जाती और ऐसे तो साहब उसमें संज्ञान ले लेते तो आज महाराज जी के साथ ये घटना नहीं घटती, हाथापाई नहीं होती। इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद और ऐसे बहाने में तो सबको सम्मान करना चाहिए, और वो लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हम इसमें 1 हफ्ते का समय भी देते हैं। आज हमने नोटिस दिया है, ज्ञापन सौंपा है कमिश्नर साहब के नाम और CM साहब के नाम। अगर 1 हफ्ते के अंदर इस प्रकार पर कोई कार्रवाई नहीं होती, सख्त कदम नहीं उठाए जाते, तो हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ये हमारी तरफ से 1 हफ्ते का हम समय देते हैं। रक्षक सेना से मंजीत तिहाड़ा भी इस वक्त हमारे साथ जो है मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं क्या मामला है। मंजीत जी, आप हमेशा धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन जो जिस तरीके का मामला आज आया, एक साधु को मतलब धक्का मुक्की की गई, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। साथ में मामला ये है कि टेहा के जीत रोड के पास शिव शक्ति हनुमान जो मंदिर है, वहां पर कुछ दबंग लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें एक दीपक नाम सामने आया है। उसके द्वारा मंदिर प्रशासन की जगह है उस पर कब्जा करने के लिए हमारी धार्मिक जो भावनाएं हैं वो भी आहत कर दी गई। उसके द्वारा मंदिर में आग लगा दी गई। हमारा जो शिव परिवार था उसको भी खंडित करके बाहर जो खुर्द बुर्द पता नहीं कहां लेकर चले गए हैं। हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ में उनके द्वारा जो कृत्य है, 114 साल के जो हमारे बुजुर्ग हमारे जो गुरुजी हैं वो किया गया, मारपीट की गई है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। 19 अप्रैल को एक शिकायत जो बड़ी थाना वहां दी गई थी, पुलिस के द्वारा उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कार्रवाई हो जाती तो आज हमें यहाँ पुलिस आयुक्तालय में आने की आवश्यकता नहीं होती। हमने प्रशासन से और पुलिस कमिश्नर महोदय से यह मांग भी करते हैं कि अपने जो भी अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दें ताकि जनता परेशान न हो। और इस मामले में जो कि धार्मिक भावना को आहत करने की मामला है, जिसके द्वारा यह कृत्य किया गया है, उसके खिलाफ जितने भी नियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई बनती है वह की जानी चाहिए। और भूमाफियाओं के द्वारा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नाम है जो हमने फर्द में से निकाले हैं, जो डॉक्यूमेंट्री है, आनंदगिरी और कुलतागिरी, उनके नाम पर जो है धरती नाम है और उनके द्वारा फर्जी तरीके से धरती को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा भी प्रशासन में विश्वास है और पुलिस प्रशासन के माध्यम से और अन्य जो भी मीडिया के माध्यम से हम यह चाहते हैं कि यह क्रिया हो, महाराज जी को अपना स्थान मिले। जो मंदिर की जगह है, मंदिर की जगह पर पूर्ण रूप से जो सनातनियों का जगह है वो होनी चाहिए। आज का समय ऐसा आ गया कि मंदिरों पर लोग कब्जा करने लगे। हम लोग मंदिरों पर कब्जा बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। उनको सीधा और स्पष्ट यही निर्देश है, अगर उनकी कितना प्रयास कर लो, मंदिर की जगह पर हम कब्जा होने नहीं देंगे। आज ये हमारी चेतावनी मान लीजिए। अगर पहली तो बात यह, पुलिस प्रशासन में हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है। अगर पुलिस प्रशासन इसमें किसी तरीके को कोताही बरतता है तो हम समस्त हिंदू समाज से, हरियाणा से और अन्य हमारे जो जूना अखाड़े हैं, हमारे जो महंतगिरी हैं, जो शंकराचार्य जी हैं, वहां तक भी बात पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और हमारे जो मंदिर की जगह है इसको हम बचाने का प्रयास करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। आज आप ज्ञापन देने कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं, यहाँ पर क्या आश्वासन जो है आपको दिया गया है? हमारे यहाँ पर देखो, कमिश्नर महोदय भी किसी मीटिंग में व्यस्त हैं। उनके द्वारा जो हेडक्वार्टर से ACP अजीत जी हैं, उनको हमारे द्वारा शिकायत की जो प्रतिकॉपी दी गई है, हम चाहते हैं जिस पुलिस कर्मी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई वही इस कार्रवाई को भी करे। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया, क्योंकि एक आदमी, इतने आदमी वहां पर शिकायत देने के जाते हैं, कार्रवाई नहीं करता है, आखिरकार क्यों? क्या वो उनके साथ मिले हुए हैं? इसकी भी जानकारी जो पुलिस कर्मचारी जो है उन्होंने जो गलत किया है, पुलिस अफसरों को निकालनी चाहिए। आखिरकार 19 अप्रैल से लेकर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये मामले मंदिर की जगह पर कब्जा करवाने में क्या पुलिसकर्मी का कोई हाथ तो नहीं? जो SHO में बताए जा रहे हैं क्या उनका हाथ तो नहीं? जो ASI में बताए जा रहे हैं क्या उनका हाथ तो नहीं? क्योंकि अगर शिकायतकर्ता इस तरीके से परेशान होते रहेंगे, इस तरीके की क्रियाएं होती रहेंगी, तो प्रशासन में किसका विश्वास रहेगा? हम हरियाणा सरकार से अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है उन्हीं के पास गृह मंत्रालय भी है, उनको भी निवेदन करते हैं कि ऐसे कर्मियों को तुरंत प्रभाव से लंबित करने, सस्पेंड करने और अगर संभव हो तो उनको ट्रेनिंग के लिए, ताकि वे दोबारा शपथ ग्रहण कर सके कि आपको जनता की समस्याओं के निदान के लिए आ बैठे हैं, कहीं किसी तरीके से घूसखोरी करके शिकायतों की रोकथाम के लिए नहीं। इसलिए इस मामले में को देखते हुए
आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की क्रियाएं न हो। हम मुख्यमंत्री साहब से, सोनीपत जो पुलिस कमिश्नर महोदय है, उनसे भी निवेदन करते हैं कि अपने कर्मचारियों की मीटिंग समय समय पर लेते रहें, ताकि उनके अंदर ईमानदारी आए और जनता के प्रति सद्भावना, प्रेम, जो हम सेवा, सुरक्षा और सहयोग की बात करते हैं, वो नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो। जी, तो मनीष राय भी हमारे साथ है, उनसे भी चलिए बातचीत कर लेते हैं। मनीष जी, जिस तरीके से शर्मनाक ये मामला सामने आया, साधु जो 114 वर्ष के हैं उनके साथ धक्का मुक्की की गई, कमरे में बंद किया गया, क्या कहना चाहेंगे? कहना तो ये चाहेंगे कि ये जो टेहा शिव शक्ति मंदिर है, अपने महेश गिरी महाराज जी हमारे परम पूज्य संत हैं, 114 साल के संत, उनके साथ हाथापाई करना किसी व्यक्ति को तो शोभा नहीं देता। और अगर हाथापाई करनी है, अपने किसी बराबर वाले के साथ आए और हमें बताए कि हाँ भाई कितना अंगा है, क्या है, कितना बड़ा बदमाश है, कि किस प्रकार का व्यवहार करता है। मंदिर में घुसकर एक ऐसे संत पर जिन्होंने अपना सारा जीवन तप तपस्या में, समाज सेवा में, समाज के हित के लिए अपना सारा जीवन त्याग दिया, वो सारा जीवन अपना समाज के हित में लगा रहे हैं, आज भी तपस्या में लीन है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे संत समाज के व्यक्ति को जूना अखाड़े से भी संबंध रखते हैं, सारा जूना अखाड़ा यहाँ एकत्रित हो सकता है, यहाँ की स्थिति संभालने में नहीं आ सकती। उनको ये समझ लेना चाहिए, जिस प्रकार से हमारी भावनाएं आज उन्होंने की है। दीपक नाम का लड़का बताया जा रहा है, दबंग व्यक्ति है, क्या है मैं नहीं जानता उसको, लेकिन उसने जो हरकतें की हैं वो किसी सामाजिक व्यक्ति के उसमें व्यवहार में नहीं आती है। और अगर वो अपने आप को ये मानता है, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, अगर अपने आप को वो ज्यादा बड़ा इस प्रकार का व्यवहारिक व्यक्ति मानते कि समाज में मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो उससे बड़ा प्रशासन भी, शासन भी है, हिंदू समाज भी है। सारा हिंदू समाज एकत्रित होकर वहां धरना प्रदर्शन भी कर सकता है। और मैं निवेदन करता हूँ माननीय कमिश्नर मैडम से कि जो 19 अप्रैल से अब तक कार्रवाई नहीं कर रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए, सबसे पहले कार्रवाई उस पर हो, क्योंकि अपराध को बढ़ाने का काम सबसे पहले उसने किया है। जिसने अपराध किया उसको तो सजा मिलनी है, ये स्वाभाविक है, आज नहीं तो कल मिलेगी। समाज के किसी न किसी रोष प्रकार से जो भी रोष प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, उस माध्यम से पकड़ना पड़ेगा। लेकिन जिसको इस व्यवस्था के लिए बैठा रखे है कि समाज में कोई भी कुरीतियां पैदा ना हो, वो व्यक्ति, वो कर्मचारी जनता के टैक्स से पैसे लेकर और वो इस प्रकार के संत समाज को हमारे मंदिर में खंडित होगी, आग लगा दी, वहां जो धुआं था वहां कूड़ा करकट फेंक दिया, इससे उसको ये नहीं पता इससे समाज में किस प्रकार का व्यवहार पैदा हो सकता है। ये व्यवहार पैदा ना हो इसलिए उस कर्मचारी को बैठा रखा था। वो कर्मचारी अपनी ड्यूटी भूलकर किसी लालच में आकर, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, किसी लालच में आकर, या तो उसे पहले ही प्लानिंग का पता था कि ये व्यवहार होने वाला है, नहीं तो अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। किसी की चोरी हो जाती है, शाम को ही चोर को पकड़कर बैठा लेते हैं। अगर प्रशासन चाहे तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी भी नहीं हो सकती। ये तो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, क्रिमिनल लोग हैं, और इस प्रकार से धार्मिक भावनाएं आत करना मैं नहीं मानता कि समाज के अनुरूप है। और स्पष्ट चेतावनी देते हैं, या तो 1 सप्ताह का समय दिया है भाई साहब ने, नरेंद्र जी ने, 1 सप्ताह में अगर समाधान होता है, हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये देना चाहते हैं, जो हमारे मंदिर पर उनमें वो चिमटे, घंटियां, तस्वीरें जो लोग उखाड़ के ले गए, उनमें आग लगाई है, उन्हें दोबारा वहां पे रख देनी चाहिए और धर्म के विरुद्ध ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पूरी विधि पूर्वक रखेंगे, बाकायदा हवाला करके विधि विधान से उसका समाधान करा जाएगा। आप लोग टेहा गांव के रहने वाले हैं जी, कितना पुराना मंदिर है ये? हमारी यादाश्त भी पहले का, जन्म से स्थान से पहले का मंदिर है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, उनके क्या कारण है? जमीन महंगी होगी इसलिए उनको रखना चाहते हैं। कोई वहाँ जैसे बाबा नहीं था, बेचारा बीमार चल रहा था, उसकी स्थिति को देखते हुए वहाँ पर वो था, इसलिए उसको रखना। कोई लड़का जो बदमाश सोनीपत में रहता है जी, वो है ये लड़का जी। आप लोग भी आगे आ जाए। व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं और इस मामले को लेकर काफी गुस्सा है, उनसे भी बातचीत कर लेते, क्या चाहते हैं जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नमस्कार जी, हम तो ये चाहते हैं जो महाराज जी के साथ बुरा वो किया है, इसके खिलाफ बड़ी अच्छी कार्रवाई हो, और ये भूमाफिया इनके खिलाफ बढ़िया कार्रवाई हो, इनको दंड दिया जाए और इनको इतना अनुभव करवाया जाए कि इन्होंने गलत किया जी। क्या नाम है? राजू। क्या मांग करते हैं? मांग यही है जी, बस न्याय मिले महात्मा जी, और कार्रवाई की जाए। कार्रवाई जी, क्या नाम है? मेरा दौलत नाम है जी। क्या मांग कर रहे हैं? मेरी मांग ये है, हमारा मंदिर ऐसे कैसे है, उन्हें आग लगा दी, वो ठीक होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने आग लगाई, कोई भी गलत काम करा, महाराज जी के साथ मार पिटाई करी, ये मैं अपनी मांग है।
जी। वो ठीक होना चाहिए। तो देख सकते हैं गन्नौर के टेया गांव से बहुत बड़ा मामला जो है निकल कर सामने आया है। मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया गया, मंदिर की जो घंटी है उसको खंडित जो है किया गया। और देखिए तमाम गणमान्य व्यक्ति और जो साधु महाराज है यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने कमिश्नर ऑफिस आकर जो है ज्ञापन सौंपा है और इस मामले पर उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो लगातार धरना प्रदर्शन जो है किया जाएगा। मंदिर भी आपको दिखाएंगे, कौन सा मंदिर है जिस पर भूमाफिया के द्वारा कब्जा करने की कोशिश जो वहां पर की जा रही है। लगातार तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।